जय हिंद। कल की वीडियो में हमने सार्क के 8 देशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 8 देश में मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 7 देश के बारे में पढ़ लिया था। 8वां देश भारत है, वो भी पढ़ाया नहीं गया, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। आज हम उससे आगे की कंटिन्यू करेंगे। आज आसियान के देश पढ़ेंगे। अभी हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे, आसियान के देश आज हम पढ़ेंगे। हेडिंग लिखेंगे आसियान। आसियान, आज आसियान के देश पढ़ेंगे। कल सार्क के देश पढ़े थे। सार्क में हमने मालदीव पढ़ा था। मालदीव की राजधानी माले थी। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश था वो। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश लिखवाया गया था मालदीव को। एशिया महाद्वीप के 2 देश ऐसे थे जो भूमध्य रेखा पर स्थित थे, जिसमें से एक मालदीव भी था, एक इंडोनेशिया लिखवाया गया था। इंडोनेशिया सार्क का देश का हिस्सा नहीं है। एक श्रीलंका पढ़ा था। श्रीलंका में बताया गया था इसके उत्तर और दक्षिण छोर को जोड़ने वाला एक दर्रा लिखवाया गया था, एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी लिखवाई गई थी। नदी का नाम महाबली गंगा लिखवाया गया था। इसके सबसे उत्तरी बिंदु लिखवाया गया था पॉइंट पेड्रो। इसका दक्षिण में स्थित था इसका हम्बनटोटा बंदरगाह, जिस पर वर्तमान में चीन का कब्जा है। पहले इसी पे ही यूएसए शीत युद्ध के दौरान यूएसए अपना ट्रांसमीटर लगाना चाह रहे थे। सब कुछ लिखवाया गया था। राजधानी महिला जयवर्धने इसकी लिखवाई गई थी। कोलंबो उसी के बराबर में स्थित है। इसके बारे में कल लिखवाया गया था। एक अफगानिस्तान देश पढ़ाया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी लिखवाई गई थी, काबुल थी। इसमें अफगानिस्तान में ही गोरी गजनी जगह यहीं पे ही थी जहाँ के मोहम्मद गोरी रहने वाला था, मोहम्मद गजनवी रहने वाला था। बामियान एक जगह थी जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति लिखवाई गई थी। पाकिस्तान लिखवाया गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ये बताई गई थी। इस्लामाबाद के नीचे ही स्थित था लाहौर, जो कल कमेंट में पूछा गया था किस नदी पे स्थित है, तो वो बताया नहीं किसी ने। रावी नदी के तट पे स्थित है लाहौर। एक लिखवाया, इसमें कराची लिखवाया गया था जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें 4 पहाड़ी लिखवाई गई थी पाकिस्तान में। एक लिखवाई गई थी मकरान की पहाड़ी, एक लिखवाई गई थी किरथर की पहाड़ी, एक लिखवाई गई थी किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, एक लिखवाई गई थी नमक की पहाड़ी। 4 पहाड़ी लिखवाई गई थी। जो किरथर की और सुलेमान की पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में ही दुनिया के सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। 7000 ईस्वी पूर्व के हैं जौ की खेती के साक्ष्य मिले। परंतु वर्तमान में भी खोज हुई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक जगह है लूरादेव। वहाँ पे दुनिया के सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, जो चावल की कृषि के साक्ष्य है। और वे 8000 लगभग 8000 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं वे साक्ष्य, जो वहाँ मिले। मेहरूगढ़ जो उसके दोनों के बीच में पड़े, किरथर और सुलेमान के बीच में जो जगह है मेहरूगढ़, वहाँ जो मिले वे 7000 ईस्वी पूर्व के हैं। और जो भारत में मिले लूरादेव में वो 8000 ईस्वी पूर्व के हैं। परंतु किताब वाले आज भी इसे ही दे मेहरूगढ़ को ही, बहुत सारी किताब में ऐसे ही दिया गया अभी भी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेपाल पढ़ाया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू लिखवाई गई थी। सार्क का मुख्यालय भी वहीं पे थे, काठमांडू में ही। काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है, ये भी लिखवाया गया था। इस भारत नेपाल के बीच में एक विवाद चल रहा, काला पानी क्षेत्र को ले गए। जो नेपाल तो लिम्पुधुरस है, काली नदी का उद्गम मान रहा, और भारत जो नदी का उद्गम मान रहा वो काला पानी क्षेत्र से, काला पानी जो जगह है वहीं से ही मान रहा। दोनों के बीच का क्षेत्र विवादित बना हुआ भारत नेपाल के बीच में। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास जाकर देखी, उसमें समझ में होगा। भूटान पढ़ाया गया था। भूटान की राजधानी थिम्पू लिखवाई गई थी। थिम्पू, इसे तड़ित झंझनाहट का देश कहा जा, थंडरबोल्ट, जिसमें बिजली गिरने का, आकाश से बिजली गिरने का सर्वाधिक उपाय गया। यहाँ के जो राजा हो, वो जनता वहाँ के राजा को भगवान बन रहे, ये भी बताया गया था। साकटेंग एक जगह थी जो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध थी। चीन इस पर अपना कब्जा जमा है। साकटेंग कल बताया गया था वीडियो में भी। यहाँ भारत ने कुछ बिजली की परियोजना भी लिखवाई, जिसमें से महत्वपूर्ण बताई गई थी ताला चोखा दोगछू 3 लिखवाई गई थी। इसके बाद पढ़ाया गया था बांग्लादेश। ढाका राजधानी बताई गई थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ही बताया गया था कि इसका जो बांग्लादेश जो देश बना था वो 1971 के युद्ध में बना था। भारत पाकिस्तान के बीच में जब 1971 का युद्ध हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग देश बना, बांग्लादेश इधर स्थित था। वो नक्शे में कल पढ़ाया गया था, सब कुछ लिखवाया गया था। इसमें एक चटगांव बंदरगाह भी लिखवाया गया था। जो सूर्यवर्मन जो भारत के
राजा थे, उन्होंने उसे लूट लिया था। उस चटगांव जो शस्त्र ग्रह था, बंदरगाह भी था वहीं से, उसे लूट लिया गया था। एक लिखवाया गया था नारायणगंज, विश्व की सबसे बड़ी जूट की मंडी, वो बांग्लादेश में ही ये पढ़ाया गया था कल। आज उससे आगे लिखेंगे आसियान देश के बारे में। आसियान, पहले तो आसियान की फुल फॉर्म लिखेंगे। आसियान की फुल फॉर्म क्या हो, लिखेंगे आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। एशिया का जो साउथ ईस्ट का नक्शा है, मैंने नक्शा भी बनाया था, 2-3 बार बना के बता भी दिया नक्शे में। इधर ये एशिया का नक्शा है, इधर वाला इस साइड का, ये एशिया है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप बताया गया था। हमने कल सार्क के देश पढ़े थे, सार्क वाले। आज आसियान के, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब जो दिशा है, इधर ईस्ट होगा, इधर साउथ होगा, दोनों के बीच के देश, मतलब इधर के देश आज पढ़ने हमें साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारत के इधर से ही शुरू हो गए, पूर्व से ही लिखेंगे। आसियान में 10 देश हैं। आसियान में 10 देश हैं। दस देश है आसियान में। इसका जो मुख्यालय आसियान का, इस सार्क का मुख्यालय लिखवाया गया था काठमांडू में। इस तरह ही आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है यार। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। 10 देश है आसियान में। कौन कौन से में 10 देश है, पहले नाम लिखेंगे उनका, उसके बाद नक्शे में भी बताया जाएगा कहाँ है ये सारे के सारे स्थित, सबकी विशेषता भी लिखवाई जाएगी। 10 देश से पहला देश का नाम लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार। दूसरा देश, म्यांमार से आगे दूसरा देश लिखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड। तीसरा देश लिखेंगे थाईलैंड के बाद में लाओस। लाओस। चौथा देश लिखेंगे लाओस के बाद में वियतनाम। वियतनाम। पांचवा देश लिखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया। आगे छठा देश लिखे कंबोडिया के बाद है मलेशिया। मलेशिया। छठे के बाद में सातवां देश लिखेंगे मलेशिया के बाद में इंडोनेशिया। 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 आठवां देश लिखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर। नौवां देश लिखेंगे ब्रुनेई। ब्रुनेई। 10वां देश लिखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस। 10 देश है आसियान में।
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस। 10 देश इसमें स्थित आसियान में। एक एक की विशेषता भी पढ़नी शुरू करेंगे। पहला देश लिखेंगे म्यांमार, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, नक्शे में भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि अगर नक्शा याद होगा ना पूरी दुनिया का, तो करंट अफेयर पढ़ने में भी आसान होगा। अब मान लें किसी देश की बात चल रही, ब्रिटेन की बात चल रही, अब हमें नक्शे में ही नहीं पता कि ब्रिटेन है कहाँ, तो उसे रटना पड़ेगा। अगर नक्शे में याद है तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि वहाँ उस चीज़ की बात कर रहा हो। लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार पहला देश लिखेंगे आसियान का म्यांमार। इधर स्थित है नेपाल, इधर भूटान, जो पूर्वोत्तर भारत है। इसके पूर्व में यहाँ ये देश लिखेंगे म्यांमार। पहले इसी देश के बारे में पढ़ेंगे म्यांमार। ये देश है यहाँ भारत के पूर्व में, म्यांमार। राजधानी लिखेंगे इसकी नायपीडा। नायपीडा राजधानी लिखेंगे म्यांमार की। क्या खासियत है म्यांमार की? म्यांमार में 2 नदी प्रवाहित हुए हैं। एक नदी का नाम लिखेंगे इरावरी नदी, इरावरी नदी। एक इसी के बराबर में यहाँ दूसरी भी नदी प्रवाहित हुए, इसका नाम लिखेंगे साल्विन नदी। साल्विन नदी। एक का नाम है इरावरी नदी, दूसरी का नाम है साल्विन नदी। इरावरी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जा। इरावरी नदी और साल्विन नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ इरावरी नदी साल्विन नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसे सान का पठार कहा जा। लिखिए सान का पठार। इरावरी नदी और साल्विन नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे सान का पठार कहा जा। आगे लिखेंगे म्यांमार में यहाँ एक बंदरगाह स्थित है, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह। यहाँ इस बंदरगाह पे एक नदी आवे यहाँ से। इधर यहाँ भारत में 4 राज्य स्थित लगे हुए हैं म्यांमार से। एक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के ठीक नीचे यहाँ मणिपुर है, फिर मिजोरम है। 4 राज्य भारत के म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ इन राज्यों से यहाँ से एक नदी निकल के यहाँ इस बंदरगाह तक गई हुई है, कलादान नदी। कलादान, कलादान नदी। भारत इस नदी के रास्ते से एक मार्ग बनाना, नदी का मार्ग, जो नेशनल वाटरवे बोले ना, जो नदी के रास्ते से पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, क्योंकि भारत का जो बीच का ये वाला हिस्सा है ये चिकन ने कहा जा। इसके इधर यहाँ स्थित डोकलाम भूटान में, या चीन है, यहाँ चीन बैठा ऊपर वो पहाड़ी में, इस पर नज़र रखे यहाँ। इसकी लंबाई बहुत कम है, चिकन नेक की लगभग 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कभी भी मतलब इस पर कभी वो आक्रमण कर दे, इधर जाने का रास्ता पहले से ही भारत ने तैयार कर रखा। कलादान ये मल्टी मॉडल मतलब रास्ता बना रखा इसके। यहाँ से स्थित है कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह, यहाँ से इस बंदरगाह पे सीधा पूर्वोत्तर भारत में। ये ध्यान रखेंगे कलादान नदी म्यांमार में ही है। सितवे बंदरगाह भी यही है जहाँ भारत ने विकसित किया सितवे बंदरगाह को से। यहाँ से एक रास्ता बनाया गया जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगा।
आगे जब चले गए यहाँ एक जगह स्थित रंगून, रंगून, रंगून किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। उनकी मृत्यु यही हुई थी रंगून में ही। रंगून पहले राजधानी भी रही म्यांमार की, जिस समय म्यांमार का नाम बर्मा था। पहले इसका नाम बर्मा था, बाद में म्यांमार होगा। ठीक है। अच्छा, कौन बताओगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अब तो अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या था? म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था। रंगून उस समय इसकी राजधानी थी। एक पॉइंट होल्ड लिखेंगे म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हुआ है। पहला भारत का विस्तार यही तक था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत से अलग हुआ है म्यांमार। ये ध्यान रखेंगे। इरावली नदी जो उसकी जीवन रेखा थी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट होल्ड लिखेंगे, इंपोर्टेंट लिखेंगे म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडों मतलब मंदिर के आकार के कुछ ऐसी इमारतें जो बनी हुई हैं, इनके ऊपर जो है उस स्वर्ण रंग ही, सुनहरा रंग ही हुआ ये ऊपर से ऐसे ही दिखाई दे, इसलिए इसे स्वर्ण पैगोडों का देश भी कहा जा म्यांमार को। ध्यान रखेंगे। ब्लैक पगोडा किसे कहा जा? किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जा? कमेंट में जरूर बताना। ये म्यांमार के बारे में इतना लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे अगला देश। म्यांमार के बाद जो अगला देश था उसका नाम लिखेंगे थाईलैंड। अगला देश लिखेंगे थाईलैंड। राजधानी लिखेंगे थाईलैंड की बैंकॉक। बैंकॉक राजधानी लिखेंगे। भारत के इस साइड में म्यांमार पड़ा। म्यांमार के बाद में जो सीमा लगी हुई है ये वाला जो देश है इसका नाम लिखेंगे थाईलैंड। राजधानी इसकी बैंकॉक है। लिखेंगे थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाए इसीलिए से सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जा थाईलैंड को। लिखेगा अगला पॉइंट, दुनिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन। दुनिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में ही होता है। दुनिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में ही होता है। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर बताना। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? ध्यान रखिए कि दुनिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। थाईलैंड जो है ना टूरिस्टों के लिए फेमस जगह है थाईलैंड। इधर जो स्थित है थाईलैंड के पूर्व में, इधर स्थित है यहाँ देश लाओस। लाओस के आगे जो स्थित है वो अगला देश वियतनाम है। वियतनाम। वियतनाम के ठीक नीचे यहाँ जो स्थित है वो कंबोडिया है। कंबोडिया। ये जो थाईलैंड है इसकी सीमा नीचे तक गई। इधर जो इसके पूर्व में स्थित है वो दक्षिणी चीन सागर है। लाओस, वियतनाम, वियतनाम, कंबोडिया। वियतनाम के जो पूर्व में है वो दक्षिणी चीन सागर है।
विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर ही है, और महासागर जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर है। इस सागर को, दक्षिणी चीन सागर को इधर जो स्थित है बंगाल की खाड़ी को जोड़ने के लिए थाईलैंड एक नहर का निर्माण कर रहा। नहर और नदी में क्या अंतर हो? नहर वो हो जो नहर वो हो जो मतलब आदमियों के द्वारा बनाई जाएगी, कृत्रिम जो होगी, मतलब मशीनों के द्वारा जैसे भी खोदी जा रही है, कृत्रिम जो होगी। और नदी वो हो जो प्रकृति के द्वारा बनाए, अपना रास्ता खुद बनाओगी। तो ये नहर है जो बनाई जा रही, अभी बनी नहीं है, बनी रही अभी पूरी तैयार नहीं हुई बन के। नाम लिखेगी इसका करा नहर। करा नहर का निर्माण थाईलैंड कर रहा, अभी बनी नहीं है, बन के तैयार हो गया भैया। इतना थाईलैंड के बारे में ध्यान रखेंगे, और कुछ खासियत इसके बारे में नहीं है। अब 3 देश लिखेंगे एक साथ, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये 3 देश एक साथ लिखेंगे। मैं नक्शा दोबारा बना रहा। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। अभी जो नक्शे में बताया गया था, भारत का पूर्वी हिस्सा पूर्वोत्तर भारत, इसके पूर्व में यहाँ स्थित था म्यांमार, इधर जो सीमा लिखवाई गई है स्थित थी थाईलैंड, इधर जो स्थित है वो लिखेंगे लाओस। लाओस के ठीक नीचे जो स्थित है लिखे कंबोडिया। इसके पूर्व में लिखे कंबोडिया के वियतनाम, कंबोडिया के पूर्व में। ये 3 देश लिखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा खास बात तो इनके बारे में नहीं है, लिखेंगे इनके बारे में। लाओस लिखेंगे पहले, लाओस की राजधानी लिखेंगे वियंतिया लिखेंगे। वियतनाम की राजधानी लिखेंगे हनोई। कंबोडिया की राजधानी लिखेंगे नामपेन। कंबोडिया की राजधानी कवालालंपुर। कवालालंपुर। कंबोडिया की राजधानी लिखेंगे कवालालंपुर। हनोई वियतनाम की राजधानी लिखेंगे। लाओस की राजधानी लिखेंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई, लाओस की राजधानी लिखेंगे वियंतिया। ये जो 3 देश है, ये तीनों देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे। जिसमें ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की आई थी वो भारत में थी। इस तरह ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें 3 देश थे। ये तीनों के तीनों देश लिख लेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे तीनों के तीनों देश। वियतनाम हनोई इसकी राजधानी थी, कंबोडिया कवालालंपुर, लाओस वियंतिया। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ओंकार वाट का मंदिर स्थित है। ओंकार वाट का मंदिर, ओंकार वाट का मंदिर, इसमें ही कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ओंकार वाट का मंदिर स्थित है। वियतनाम में बताया जाए कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने लगभग 27 करोड़ बम गिरवाए थे। ये बताया जाए यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो बहुत मंदा है वियतनाम का, चीन के सामान से भी मंदा है। जो चीन का सामान है ना उससे ही मंदा है, परंतु भारत में आने में भारत में आने में मतलब किराया ज़्यादा लग जाए उसका। घूम का होगा इधर को नीचे को निकल गया होगा मलक्का जल संधि में को, जब वो आओगे भारत में। अभी भारत चाह रहा कि इस रास्ते के द्वारा मार्ग के द्वारा जोड़ा जाए, काम चल रहा, अभी बना नहीं, बनेगा तो पता लगेगा बाद में। ये ध्यान रखेंगे वियतनाम।
भारत जो है ना अपनी प्रथम ब्रह्मोस मिसाइल को जो बेच रहा किसी देश को, जो सबसे पहला ग्राहक बना भारत का, वो वियतनाम ही है। इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ब्रह्मोस मिसाइल का जो सर्वाधिक सबसे पहला जो खरीद रहा भारत से वो वियतनाम ही है। वियतनाम के पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में द्वीप स्थित है। यहाँ इनका नाम लिखिए, इसका 2 द्वीप स्थित है। एक स्प्रेटल द्वीप स्थित है, स्प्रेटल द्वीप लिखिए यहाँ ONGC जो कंपनी है, तेल रिफाइनरी कंपनी, और तेल निकाल लिया यहाँ से। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे से आगे देश पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। ये ध्यान रखिएगा, इससे आगे कल पढ़ेंगे। अब इसके देश रहे पढ़ने, वियतनाम, उसके कंबोडिया के बाद में मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ब्रुनई मिलेगा, इसके बाद फिलीपींस पढ़ेंगे। उसके बाद आसियान के देश खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एशिया के जो बचे हुए देश हैं उन सबको पढ़ते जाओगे एक एक करके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।